हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक पहला वीडियो ला रहा हूं, जिस वीडियो का टाइटल है 1100 वर्ष से अलाउद्दीन की सेना बनी पड़ी है पत्थर, रोते हैं खून के आंसू। तो दोस्तों, ये टाइटल सुन के आप समझ गए होंगे कि मैं किस किले के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो अलाउद्दीन थे, इन्होंने पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह के ऊपर चढ़ाई करके यहाँ से रानी मछला को छुड़वाया था। तो यहीं पर जो फाइट हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, वहाँ पर ज्वाला सिंह ने माता रानी से मिलकर के कुछ सैनिकों को पत्थर बनवा दिया था। तो जो उनके गुरु थे, गुरु अमरा, उन्होंने कुछ सैनिकों को तो बचा लिया था। जो बचे कुछ जो सैनिक रह गए थे, तो वो आज भी पत्थर के बने पड़े हैं। तो चलिए, क्या इसका सीन है, तो इस वीडियो को हम आपको लेकर के चलते हैं। दोस्तों, यह वीडियो DS राधे सफर चैनल से लेकर के हम आए हैं। तो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले कुछ हाईलाइट देखते हैं दोस्तों, किस तरीके से ये बना गया। नंदी जी की जो प्राचीन मूर्ति जो गुरु अमरा के समय की है, तो इससे कहां से जल आता है क्या नहीं, कोई आज तक पता नहीं लगा पाया है। कर रक्षा कर मां, रक्षा कर कहाँ है। अरे जब मैं पत्थर का बन जाऊंगा तब आएगी क्या? यही वर्ड बोले गए तो उस टाइम तब आएगी क्या? ज्वाला सिंह को मुसीबत आई थी। ज्वाला सिंह, कालों का काल, भूरी सिंह का लाल, ज्वाला सिंह, पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह। ये आवाज सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं। आज हम पहुँच चुके हैं आला खंड के उस महायोद्धा के किले पर, यानी कि राजा ज्वाला सिंह के किले पर, ज्वाला सिंह का किला आला की पत्नी मछला का हरण कर लिया था। और इसी किले में सबसे ऊंचा जो सतखंड आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मछला को रखा गया था। दिख रहा है जो वही और जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये युद्ध का वो मैदान है जहाँ पर ज्वाला सिंह और मलखान का जब युद्ध हुआ, तो ये पूरी धरती तो जब सैनिक पत्थर बन जाते हैं तो उसके बाद ही मलखान यहाँ पर ज्वाला सिंह तो वीर का मलखान श्याम सिंह काफी टक्कर मंत्र पढ़ कर राज के ताने फेंकता था, और यहाँ पर महोबे की सेना पत्थर बन जाया करती थी। ये वही युद्ध का मैदान है। आज भी यहाँ पर कुछ सैनिक पत्थर के बने हुए हैं, आज भी है, और जिनको आप आज भी यहाँ पर देख सकते हो। मैं बारीकी से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ज्वाला सिंह जिसने देवी को सिद्ध कर लिया था, वो देवी का मंदिर भी यहीं पर है। और जहाँ पर इंदल की बलि दी गई थी, वो बलि उसी मंदिर में दी गई थी। आज भी इंदल का कटा हुआ सर उस मंदिर में हमें देखने को मिलेगा, जिसे मैं आपको बताऊंगा। और गुरु अमरा का आश्रम, जहाँ से गुरु अमरा को बब्बर शेर मलखान धमका कर यहाँ देवी के मंदिर पर लेकर आया था और इंदल की बलि दी गई थी। गुरु अमरा का आश्रम भी मैं आपको यानी कि 900 से 1000 वर्ष पुराना वो गुरु अमरा का आश्रम भी आज आपको मैं दिखाने वाला। आज हम ज्वाला सिंह और महोबे के युद्ध की और मछला हरण की एक एक तस्वीर आपको बारीकी से दिखाने वाले हैं। सारी चीजें आज आपको वो दिखाएंगे जिनको देखने के लिए लोग वर्षों से बेताब हैं। इतिहास के पन्ने पलटते रहते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें साक्ष्य नहीं मिलता है। आज हम बारी बारी से आपको हर चीज दिखाने वाले हैं। आज का ये वीडियो YouTube के इतिहास में पहला वीडियो होने वाला है, जिसमें हम आपको इसीलिए हम आपका वीडियो लेकर के आए हैं। मलखान और राजा ज्वाला सिंह के युद्ध की वो रणभूमि दिखा रहे हैं। यहाँ पर उस समय खून की नदियां बही थी। यहाँ पर इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि आज भी यहाँ की कुछ भूमि रक्त से लाल पाई जाती है। लेकिन बात कर रहे हैं हम उन सैनिकों की जो आज भी पत्थर के बने हुए हैं, जो आज भी इस आस में है कि कब आला मलखान उन्हें पत्थर से सैनिक बनाएंगे। हम उन पत्थरों के पास आपको लेकर चल रहे हैं। आ जाइए। चलो भाई, पत्थर देखने को मिलेंगे आज। उस समय यहाँ पर मैदान हुआ करता था, जो जंगल वगैरह थी वो कट गई थी। यहाँ पर कई दिनों तक युद्ध चला था, क्योंकि ज्वाला सिंह के जो 4 बेटे थे वो बड़े बलशाली थे, जिसकी वजह से युद्ध बहुत भयानक हुआ। और अंत में जब ज्वाला सिंह को ऐसा लगा कि अब वो हार जाएगा और उसे बंदी बना लिया गया, तब उसने अपनी बेटी सुरापंखनी की शादी आला के पुत्र इंदल के साथ कर दी और उनकी मित्रता हो गई और उसने इस किले पर अपना स्वतंत्र राज चलाया। ये देखिए, ये कोई सैनिक है जो आज भी यहाँ पर पत्थर बना हुआ है। ये उसी समय युद्ध में पत्थर बन गया था। यहाँ पर छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर आपको दिखाई दे रहे,
ये मात्र इसी वजह से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ था। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी एक चट्टान जैसी, ये कोई चट्टान नहीं है। उस समय जब यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ तो इतने सारे सैनिक पत्थर बन गए कि सब गुरु अमरा ने जब वापस मंत्र पढ़ पढ़कर इंसान बनाया तो उसमें बहुत अधिक समय लग गया। उधर युद्ध की जो स्थिति थी वो काफी गंभीर थी, तो कुछ सैनिक यहाँ पर रह गए जो आज भी पत्थर के हैं। आज भी आप उनको देख सकते हो, ये सैनिक यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इन पत्थरों को देखिए, ये पत्थर हैं लेकिन ये पत्थर नहीं है, कुछ टूट फूट भी हो चुकी है। ऐसे इंसान पत्थर के बने पड़े हैं, वो कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल रियल बात है कि पत्थर के जो सैनिक बनाए गए थे, कुछ तो गुरु अमरा ने, जो उनके गुरु थे, उन्होंने बचा लिए थे, इंसान बना लिया था, और जो कुछ थे वो आपके सामने है। क्या करके बन गए थे, उनको रखा गया था, लेकिन यहाँ पर गड्ढा वगैरह किया गया है। लोगों ने सोचा कि यहाँ पर कुछ धन वगैरह हमें मिलेगा, जिसकी लालच के चलते यहाँ पर खुदाई हुई और उन पत्थरों को पीछे धकेल दिया गया। इस पूरी पहाड़ी पर जहाँ जहाँ आपको छोटे छोटे जो पत्थर दिखाई दे रहे, ये सब महोबे के उस समय के सैनिक थे, जिनको गुरु अमरा ने पत्थर से सैनिक बनाना भूल गए, या ये कह लीजिए कि उस समय इतना समय ही नहीं मिला इस सब को फिर से इंसान बना सके। और आज भी ये पत्थर इंसान बनने की आस लिए लड़ाई बहुत ज्यादा हुई थी, इस वजह से इधर आप देखोगे तो पूरा किला आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये किला कोई छोटा मोटा किला नहीं है, लगभग 10 तो काफी बड़ा दिख रहा है। 15 एकड़ में पहाड़ी की बहुत भयंकर ऊंचाई पर ये बना हुआ है, जिसके ऊपर जाना असंभव है, चढ़ाई करना इस पर असंभव है, क्योंकि चारों तरफ एक बहुत बड़ी पहाड़ी को एक कवर किए हैं और इसकी जो दीवार है पूरी पहाड़ी पर गोल गोल कवर करते हैं, यानी कि इसकी दीवार को अगर नापा जाए तो 4 से 5 किलोमीटर लंबी दीवार होगी। इसी पहाड़ी पर हम आपको अभी लेकर चल रहे हैं और पहाड़ी पर आपको इस किले का एक एक पॉइंट दिखाने वाले हैं। बताया जाता है कि राजा ज्वाला सिंह ने मछला का जो पलंग महोबा से मंगवाया था देवी माता की सहायता से, वो पलंग एक दिव्य पलंग था। आज भी इस महल में वो पलंग हमें देखने को मिलता है। हम उस पलंग को भी दिखाएंगे, मछला किस सतखंडा महल में रही थी वो भी दिखाएंगे। उस सबसे ऊपर वाले सतखंडा महल पर हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको लेकर चल रहे गुरु अमरा के आश्रम पर। गुरु अमरा का वो प्राचीन आश्रम हम आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद हम आपको जहां पर इंद्र की बलि दी गई थी और इंद्र का कटा हुआ सर आज भी वहां पर देवी माता की जो हाथों में पड़ा हुआ है वो आपको हम दिखाने वाले हैं। उसके बाद हम चलेंगे किले पर। वीडियो थोड़ा लंबे होने वाला है, लेकिन यूट्यूब इतिहास में इस तरह से पूरी जानकारी किसी ने भी नहीं दी होगी, क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद हमें ये किला मिला है और काफी मशक्कत करने के बाद हमने गुरु अमरा का आश्रम और इंदल की जहाँ पर बलि दी गई थी वो जगह ढूंढी है। इन तीनों जगह में कोई भारी डिस्टेंस नहीं है, 2-2 किलोमीटर से और भी थोड़ा कम दूरी है, लेकिन हम इनको सबको बारी बारी से कवर करते हैं। बाइक लेके बढ़ गए हैं, गुरु अमरा जी के आश्रम पर आए हुए हैं। चलते हैं, दिखाते हैं क्या है उस टाइम का सीन। अभी भी कुछ साक्ष्य मौजूद और है। अब लगभग पथरीगढ़ किले से 2 से 2.5 किलोमीटर चलने पर इस भयानक जंगल में पहाड़ियों के बीच में हम आ चुके हैं गुरु अमरा के आश्रम पर। आम खोए, इसे आम खोए बोला जाता है। गुरु अमरा के द्वारा लगाए गए 1000 वर्ष पुराने आम के वृक्ष आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो चारों तरफ इस भयानक जंगल में आज भी लगे हुए हैं। आप इनकी मोटाई देखकर ही समझ सकते हो कि ये उसी समय के आम हैं। इसी वजह से इस आश्रम का नाम आम खोए पड़ गया। अंदर गुरु अमरा का की जो समाधि वगैरह भी है और उनकी सुरंगें वगैरह भी है, जिसकी मदद से वो कहीं और भी पहुंच जाया करते थे। ये बहुत ही सिद्ध आश्रम है, यहाँ पर कभी पानी की भी कमी नहीं होती है और इन प्राचीन आमों से इसकी पहचान है। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर जल वगैरह की कभी कोई कमी नहीं हुई है, ना ही होती है यहाँ, क्योंकि बाबा यहाँ पर आप आएंगे तो आपको कई सारे आम के जो वृक्ष देखने के बाद इस चबूतरे पर 4 से 5 आम बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे। तो ये उसी समय के वृक्ष हैं जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है। देखो भाई, यहाँ पर जब मछला का हरण हो जाता है और किसी भी तरह से
महोबे वाले। जब पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह से विजय नहीं पा पाते हैं, उनके सारे सैनिक पत्थर के बन जाते हैं, तब केवल आला, उदल और इंदल ही बचते हैं। और जो मलखान थे वो सिरसागढ़ में थे। तब आला अपने पुत्र इंदल को मलखान के पास भेजते हैं और मलखान जब आते हैं, यहाँ की स्थिति को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि गुरु अमरा के सिवा कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। उस समय गुरु अमरा यहीं पर तपस्या कर रहे थे, उनका आश्रम था। तब मलखान यहाँ आकर गुरु अमरा से कहते हैं, विनती करते हैं कि वो उनकी मदद करें, लेकिन उस दिन अमावस्या थी। तब गुरु अमरा शक्तियों को जगाने के लिए अपनी तपस्या पर बैठे हुए थे, वो मना कर देते हैं। तब बब्बर शेर मलखान उनको धमकी देते हैं कि तुम्हारी यहीं पर गर्दन कलम कर देंगे, क्योंकि वो तो मरने ही वाले हैं, उनका तो सारा संसार उजड़ चुका है। तब जाकर कहीं डर के माध्यम से गुरु अमरा उनकी मदद करते हैं, उस मंदिर में जाकर देवी को सिद्ध करते हैं और देवी फिर से महोबे की सेना को इंसान बना देती है। तो आइए गुरु अमरा के आश्रम के अंदर चलते हैं। यहाँ पर उस समय का एक और चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक गौमुख है जिससे लगातार पानी निकलता रहता है, कहाँ से आता है क्या नहीं, ये कोई पता नहीं लगा पाया आज तक। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आपको निर्मल जल दिखाई दे रहा होगा। जो हाईलाइट में देखा था वो देखिए दोस्तों, साक्षात देखिए आज भी पानी निकलता है वहाँ। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नंदी जी का गौमुख जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए नंदी जी की जो प्राचीन मूर्ति जो गुरु अमरा के समय की है, तो इससे कहाँ से जल आता है क्या नहीं, कोई आज तक पता नहीं लगा पाया है। पानी निकल रहा है, इसी वजह से वो पानी साल के 12 महीने 24 घंटे यहाँ से जल निकलता रहता है। ये स्थान की एक बहुत बड़ी खूबी है, पवित्रता है। अब तक कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया है। प्रणाम करते हैं नंदी जी को और चलिए अब अंदर ही चलते हैं आश्रम। देखिए कोई बनावट, आश्रम पर जो महंत वगैरह रहते हैं तो वो गाय वगैरह भी पाले हुए हैं, यहाँ पर आश्रम पर रहते हैं। वो लोग बाग आते हैं तो उनको खाने पीने को भी देते हैं। मानना है वैसा तो यहीं की ये गाय माता है। अब हम पहुंच चुके हैं फिर से गुरु अमरा जी के आश्रम पर। और यहाँ पर महाराज जी ये किनका आश्रम है? गुरु अमरा का। तो उनकी समाधि वगैरह कहाँ है? ये बाबा जी है यहाँ पर समाधि, ये भी काफी टाइम से रहे हो। इनकी तो ऊपर है। यहाँ पर सामने देखोगे तो ये कुंड है, इस कुंड में मछली और छोटे छोटे कछुए वगैरह आपको दिखाई देंगे जिन्हें आप देख सकते हो। तो इस कुंड में भी पानी बराबर बना रहता है। कहाँ से पानी आता है ये एक चमत्कार है, आज तक कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया है। चलिए हम गुरु अमरा की समाधि और सुरंग के पास चलते हैं। यही यहाँ की खासियत है। समाधि देखिए। तो अब हम आ चुके हैं गुरु अमरा जी के समाधि पर। यहाँ पर देखिए तो गुरु अमरा जी के आपको दर्शन होंगे, गुरु अमरा जी का मंदिर जिन्हें आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसे मूर्ति नहीं, स्वयं गुरुदेव हमारे सामने विराजमान हो। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हो, गुरु अमरा जी का मंदिर, यानी कि उनकी ये समाधि है। यहाँ पर एक सुरंग है, जिस सुरंग के माध्यम से वो कहीं भी जाते थे। वो सुरंग भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गुरु अमरा जी का मंदिर यहाँ देखिए, यहाँ पर वो प्राचीन रहस्यमय सुरंग है। इस सुरंग के माध्यम से वो अंदर कई जगहों पर निकलती थी ये सुरंग, और इन सुरंगों के माध्यम से वो कई स्थानों पर पहुंच जाया करते थे। तो ये तो देखा हमने गुरु अमरा जी का आश्रम, उनकी समाधि। अब हम चलते हैं उस देवी माँ के मंदिर पर जहाँ पर गुरु अमरा बब्बर शेर मलखान के साथ जाकर माता जी को प्रसिद्ध करते हैं और इंदल की बलि देते हैं, जहाँ पर इंदल का कटा हुआ सर आज भी रखा हुआ है। उस मंदिर की ओर हम अब प्रस्थान करते हैं, तो मंदिर भी देखते हैं। तो अब हम गुरु अमरा के आश्रम के बाद आ चुके हैं देवी माता के मंदिर पर, जहाँ पर ज्वाला सिंह अपने इस किले से निकलकर सीधा यहाँ पर आ जाता था
और देवी माँ से प्रार्थना करने लगता था कि महोबे वाले उसको इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, उनको पत्थर का बना दीजिए। तो यही वो देवी माता हैं जिनको ज्वाला सिंह ने प्रसन्न करके मछला का पलंग यहाँ पर मंगवा लिया था और यहीं पर इंदल की बलि दी गई थी। तो इंदल का कटा हुआ सर आज भी यहाँ पर मौजूद है, हम आपको अंदर चलकर दिखाने वाले हैं। समय की प्राचीन कुइया है जो सीधा पत्थर ही पत्थर से इसका निर्माण है, जिसमें आज पानी का अभाव देखने को मिलता है। लगभग इसमें पानी नहीं है, खाली हो चुकी है, लेकिन ये बहुत प्राचीन कुइया है। लगभग तो पथरीगढ़ बोला गया उसी समय राजा महाराजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। इसको भी पत्थरों से बनाया गया है। ये रहा दोस्तों वो मंदिर जहाँ पर बलि दी गई थी। भाई मंदिर के दर्शन करिए, बहुत प्राचीन मंदिर है। और अब हम पथरीगढ़ किले की चढ़ाई कर चुके हैं लगभग आधी, क्योंकि पहला दरवाजा हमने पार कर लिया है। इधर देखोगे तो पहाड़ी पर बहुत बड़े लंबे आकार में ये किला फैला हुआ है। जगह जगह पर इसके किले के बुर्ज आपको दिखाई दे रहे होंगे और लगभग 6 से 7 दरवाजे हम पार करेंगे, तब जाकर हम किले में एंट्री ले पाएंगे। तो अगर इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको पथरीगढ़ किला आगे देखना है तो ये आप बताइए, तो हम इसको पार्ट 2 में आपके लिए दिखा देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला भाग इसका आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम जरूर आपको इसका अगला पार्ट दिखाएंगे। मिलते हैं ऐसी एक और ऐतिहासिक वीडियो के साथ। आप जितना कमेंट करेंगे, जैसे ही कमेंट करेंगे हम वैसे ही आपका तुरंत वीडियो बना के आपको दे देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जब तक लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।